Audio Jungle. Audio Jungle. उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना जगतपुरी थाने के ठीक सामने वाल्मीकि बस्ती के घरों को कोर्ट के ऑर्डर के बाद तोड़ा गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों में काफ़ी रोष है। लोगों का कहना था कि ये परिवार करीब 50 साल से यहां रह रहे थे और इनके पास मकानों के कागज भी थे। लोगों का यह भी कहना है कि जब देश में कोरोना जैसी महामारी से लोग परेशान हैं और प्रधानमंत्री जी की अपील है कि लोग अपने अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले, तो ऐसे समय में इनके घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में लोगों का दर्द जानने मंत्री सीमापुरी विधायक राजेंद्र पाल गौतम पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिले। मंत्री जी का कहना था कि कोरोना काल में लोगों को बेघर करना शर्म की बात है। ये बेहद अनफॉर्चुनेट है। ये 70s से ये लोग रह रहे हैं, लगभग 50 साल इन लोगों को हो गए, और उसके बाद जिस तरीके से कोर्ट में केस डाल के कोर्ट से ऑर्डर करके तोड़वाया गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। जबकि कानून तो ये भी कहता है कि गवर्नमेंट लैंड पे भी अगर 30 साल से ज़्यादा से कोई बिना किसी ऑब्जेक्शन के रह रहा हो तो बाय वे ऑफ एडवर्स पोजीशन वो मालिक बन जाता है उस जगह का। लेकिन ये मुझे लगता है कि कोर्ट के सामने ये सारे तथ्य नहीं रखे गए। और अदरवाइज भी देखें तो कोरोना के दौरान एक तरफ तो कोरोना चल रहा है, उसमें वैसे भी लोगों को सुरक्षित रखना जरूरी है, और ऐसे में इस तरह की तोड़फोड़ ये ध्यान रखे बिना कि उनको कहीं कोई दूसरा अल्टरनेटिव कोई जगह दी जाती, कुछ किया जाता, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। ये जो कदम है ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण है और हम लोग कुछ इसका रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि लक्ष्मीनगर एरिया है, यहाँ करीब 50 वर्ष से ज़्यादा वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ अपना गुजर बसर कर रहे थे और उनके मकानों को बड़ी बेरहमी से तोड़ा गया है। हम अपनी भारत की न्यायपालिका का सम्मान करते हुए इस बात को जरूर कहेंगे कि जैसे कि आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है, इसमें इनको रियायत देनी चाहिए थी। चाहे बेशक ये मास्टर प्लान में है या गवर्नमेंट की जगह है, अतिक्रमण है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते इनको। सर हमारे यहाँ सैटरडे को लगा दिए गए थे, वो नोटिस लगा दिए गए थे। ठीक है, सैटरडे को जब जिस टाइम वो नोटिस लगा रहे थे, हम पूछ रहे थे भाई साहब ये किस चीज़ के पर्चे छाप रहे हो आप। कह रहे थे कि आप पर्चे पढ़ सकते हो, हम छाप कर, हमारा काम छापने का, पढ़ कर सुनाने का नहीं है। मैंने कि ये इंग्लिश में है, हम कैसे पढ़े, हम तो अनपढ़ हैं। इतनी हिंदी तो हम थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। आप बता दो क्या लिखा हुआ है, कि इतना टाइम नहीं है मुझे और भी आगे छापने जाके। ठीक है, ऐसे फिर संडे को हमें कोई बच्चा पढ़ के बताता है ये तो हमारे घर टूटने के नोटिस। सर हमारी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, देखिए हमें ना तो हमारे बच्चों को कहीं एडमिशन मिलेगा एकदम अचानक, हम कहीं भी जाकर नया घर लेने की उसमें नहीं है हालत में, किराए का कोई हमें दे रहा नहीं है। 10-10, 15-15 हज़ार रुपये यहाँ किराए के ले रहे हैं। अब कोरोना में तो वैसे ही नहीं मिल रहा, और हम चाहते हैं कि हमें यही जहाँ हमारा घर है हमें यही बना के दिया जाए, चाहे हमें कैसा भी है यही बसाया जाए। बिजली के तार तक नहीं काटे गए सर, कोई भी घर तोड़ने से पहले कम से कम लाइन तो काट दी जाती है बिजली की। बिजली के तार तक खंभे गिर रहे हैं, लाइट तक नहीं काटी हमारे यहाँ की। सामान निकाल पाया, सामान नहीं निकला, जितना हमसे खींचा का खींच रहे ये देखिए। और अभी तो कुछ लोग हैं भी नहीं, डंडे बजा बजा के हमें फेंक रहे हैं, आंखों में मिर्च के स्प्रे मार रहे हैं। कितने साल से? हमें 60-70 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। सन 62 से, मतलब हमारे सास ससुर सब यहीं के हैं।